Good morning, student. Here we will discuss question number 4, exercise 3.1 NCERT Maths of Standard 8. Okay, examine the table. Each figure is divided into triangle and the sum of the triangle reduced from that. ओके तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये हम समझेंगे और यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई पॉलीगॉन दिया है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉलीगॉन दिया हुआ है दैट इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। ओके तो कोई भी ट्रायंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। ओके तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है। इस क्वाड्रिलेटरल को हमने बीच में से एक लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करके हमने क्या किया है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180, दूसरे ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180, यानी ये भी 180 ये भी 180, तो टोटल कितना हुआ 360। और हमें पता ही है कि क्वाड्रिलेटर के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमें पॉलीगॉन दिया है उस पॉलीगॉन को हम लोग ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करें, डिवाइड कर दें ट्रायंगल्स में 1 बाय 1, और उसके बाद में जितने ट्रायंगल्स बने हैं हर एक ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अगर 2 बने हैं तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करके पूरे फिगर का सम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पेंटागन दिया हुआ है इस तरह से 1 2 3 4 5 पे, इसको देखो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया तो 1 2 3 ट्रायंगल्स बने। अब 3 मल्टीप्लाई एक ट्रायंगल की वैल्यू कितनी होती है, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो 3 ट्रायंगल का कितना हो गया 540। ओके तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। या फिर हम दूसरा मेथड भी समझना चाहे तो ये समझ सकते हैं कि टोटल कितनी साइड्स हैं, उन टोटल साइड्स में से हमेशा 2 माइनस कर दो और 180 से मल्टीप्लाई, यानी कि इस तरह से हम फॉर्मूला बना सकते हैं n-2, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, n-2 मल्टीप्लाई 180, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें यही सीखेंगे, राइट। तो चलिए एक फिगर हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ओके देखिए यहाँ पे सपोज करिए हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया। मेरी पेंसिल थोड़ी शार्प नहीं है, आपको पेंसिल शार्प यूज़ करनी है। ट्रायंगल बनाया हमने, इस ट्रायंगल के ये एंगल एंड दिस एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, राइट। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। अब सपोज करिए कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया इस तरह से। अब हमें नहीं पता है कि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ऐसे तो पता है और सपोज कर लो कि नहीं पता है, तो कैसे निकालें। तो यहाँ से हमने इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड करा। अब कितने ट्रायंगल फॉर्म हो गए, 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए। एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल अगर हम देखें ये 3, इनका सम 180 होता है। इसी तरह ये भी तो एक ट्रायंगल है, तो इसका एंगल प्लस दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन तीनों का भी प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180। तो टोटल अगर हम देखें तो इंटीरियर एंगल्स जो क्वाड्रिलेटरल के हैं उनका सम कितना हो जाएगा 180 प्लस 180, यानी कि 360। और अदर मेथड भी अगर हम समझना चाहें, मान लीजिए कि हमें ट्रायंगल्स के थ्रू बना नहीं पा रहे हैं, हमारे पास कोई बड़ा फिगर आ गया, हमें नहीं पता कैसे बनाना है, तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है, ये समझ लीजिए, एंगल सम इज इक्वल टू, मान के चलिए n-2, यानी नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई 180। ओके चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या ये इसके लिए फॉलो हो रहा है।
ये फॉर्मूला इसके लिए फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स इस फिगर में कितनी है, 1 2 3 4, 4 साइड्स है, बिकॉज दिस इज डायगनल, दिस इज नॉट अ साइड, दिस इज डायगनल, बट 1 साइड 2 साइड 3 साइड एंड 4 साइड। देन 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, अब माइनस करिए तो 2 आया, 2 मल्टीप्लाई 180 दैट मीन्स 360। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये फॉर्मूला इसके लिए सूटेबल है, राइट, इसको यहाँ पे सॉल्व करता है, राइट। इसी तरह हम देखते हैं क्या यही फॉर्मूला पेंटागन के लिए होता है। तो पेंटागन का आप सभी को पता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 540। तो चेक करते हैं कि होता है कि नहीं, राइट। हम दोनों मेथड से करके देखते हैं। तो चलिए एक हम लोग पेंटागन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कहा है कि रेगुलर पेंटागन, हम नॉर्मल पेंटागन भी ड्रॉ कर सकते हैं। पेंटागन मीन्स 5 साइडेड क्लोज्ड फिगर, हेक्सागन मीन्स 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो यहाँ पे देखिए हमने एक पेंटागन ड्रॉ कर दिया। अब हम चेक करते हैं क्या इसके लिए फॉर्मूला होल्ड करता है कि नहीं करता है। तो चेक कर लेते हैं। एंगल सम इज इक्वल टू n-2 यानी नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 5, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। चेक करिए तो ये हुआ 3 मल्टीप्लाई 180 दैट इज़ 540। यस, तो ये फॉर्मूला होल्ड करता है, राइट। अगर हम दूसरे तरह से देखें कि भाई ट्रायंगल बना के चेक करना है तो हम ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक ट्रायंगल हो गया, और इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, 2 हो गया ट्रायंगल। पर याद रखिए कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए कि कोई बच्चा ये बोले कि यहाँ से ऐसे कर दें, तो वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लाइन के ऊपर लाइन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम ये देखें तो ये एक ट्रायंगल है, इसके एंगल का सम 180, फिर एक ये ट्रायंगल है, इसका भी सम 180, और एक ये ट्रायंगल है, इसका भी सम 180। अब आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो भी हमारा 540 आ जाता है, राइट। तो आसान मेथड ये है कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर ले, एंगल सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, राइट। तो चलिए अभी हम लोग इसका क्वेश्चन करने जाते हैं, क्वेश्चन 4 का पहला वाला पार्ट ए, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में हमारे पास है व्हाट कैन यू से, आप पेज पलटेंगे तो वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स अब यार आपको कितनी दी हैं, 7। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 7 साइड का जो फिगर है, पॉलीगॉन है, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, राइट। तो हमें पता है फॉर्मूला। फर्स्ट हम लिख देते हैं ये वाला 7 साइड्स फिगर, ओके। तो 7 साइड्स में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग समझते हैं, ओके। फॉर्मूला है एंगल सम इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, ओके। तो देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास, 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 180। मल्टीप्लाई तो सभी बच्चों को आता है, तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 900, ओके। तो यानी कि अगर कोई 7 साइड का पॉलीगॉन है, ठीक है, तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 900, राइट। 7 साइडेड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्टागॉन। क्या बोलते हैं, हेप्टागॉन, राइट। अब सपोज़ करिए कि इन्होंने बोला है कि 8 साइड फिगर है, तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने बोला है 8 साइड्स, तो वापस से हम लोग वही फॉर्मूला लगा देंगे एंड आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। एंगल सम इज इक्वल टू 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। 8 साइडेड फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टागॉन। ऑक्टोपस देखा है ना, ऑक्टोपस को हम क्यों ऑक्टोपस बोलते हैं, क्योंकि उसके 8 लेग्स होते हैं। इसी तरह अगर 8 साइड है तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्टागॉन, ठीक है।
तो यहाँ पे आया हमारा 6 मल्टीप्लाई 180, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर है 1080, राइट। अब इसमें सी वाला आपको होमवर्क में करना है, डी वाला हम आपको समझा देते हैं। डी में देखिए यहाँ पे दिया है n साइड्स, क्लियर। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा फिगर है जिसके अंदर टोटल कई सारी साइड्स है, ठीक है, तो उसे हमने क्या मान लिया, n साइड्स। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। एंगल सम इज इक्वल टू n-2 नंबर ऑफ साइड्स -2 मल्टीप्लाई 180 हो गया। अब क्या नंबर ऑफ साइड्स की जगह पे n आ गया, तो n-2 मल्टीप्लाई 180। क्या हम n में से 2 माइनस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, तो हमारा आंसर भी यहीं पे फिनिश हो जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, n-2 मल्टीप्लाई 180, राइट। अब जो है क्वेश्चन 5। नाउ क्वेश्चन 5 इज व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स 4 साइड एंड 6 साइड। ओके, तो रेगुलर पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन विद इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल इक्वल मेजरमेंट के हों, उसे हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे फर्स्ट 3 साइड का जो रेगुलर पॉलीगॉन है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। नाउ 4 साइडेड, तो 4 साइडेड कौन सा है हमारा, स्क्वायर। तो स्क्वायर की आप देखेंगे साइड भी इक्वल होती हैं और सारे एंगल भी, ओके। नाउ 6 साइडेड, तो 6 साइडेड जो फिगर है उसका नाम है रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन में सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हो जाता है। थैंक यू।